नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आप लोगों से बात करेंगे कुछ ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो जो हम पिछले हाल की वीडियो जो बनाए भारत के भूगोल से संबंधित, जिसमें भारतीय उच्चावच के बारे में मेनली फोकस किया गया है, जैसे कि भारत के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, भारत के उत्तरी मैदान, दक्कन का पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। तो ये सारे वीडियो जो बनाए गए हैं तो उसी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले कई वर्षों में, तो उनका कुछ हम विश्लेषण करेंगे। और ये आपके लिए काफ़ी आवश्यक है कि पढ़ने के बाद आप एक बार क्वेश्चन का पैटर्न को जानें। उससे आपको ये पता चलेगा कि कौन क्वेश्चन किस टाइप का है और कितना महत्वपूर्ण है, किस प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इससे उसका वैल्यू पता चलता है, पहली बात। दूसरा कि आपको क्वेश्चन समझ में कैसे है, इसे जो पढ़े आप तो उससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये चीज़ें भी आपको क्लियर होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप पीछे वीडियो देखे होंगे, और जब इस सेट को देखेंगे, ये वीडियो को देखेंगे, तो आपको 90% क्वेश्चंस जो हैं वो आपको हल हो जाएंगे। तो मेरे साथ आप हल भी करते चलिए। आप अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप जैसे ही क्वेश्चन क्लिक करते हैं आप पढ़िए, उसके ऑप्शन को देखिए और जो है उसको आप बनाइए। उसके बाद जो है तुरंत मिला भी लीजिए कि सही हुआ या गलत हुआ। निष्ठापूर्वक ईमानदारी जो है आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आप अगर ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं तो निश्चित ही आप अपने मुकाम को हासिल करेंगे। तो आइए हम पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं आज का। भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? तो सबसे पुरानी की बात की जाए तो यह है अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली श्रेणी किस राज्य में है? तो अरावली, अगर हम बात करें अरावली के विस्तार का, तो अरावली गुजरात से शुरू होता है। गुजरात, राजस्थान, मेन संकेंद्रण जो अरावली का है वो राजस्थान में है। उसके अलावा हरियाणा, दिल्ली तक है उसका विस्तार। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग गुजरात सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली श्रेणियाँ की अनुमानित आय कितनी है? तो इसकी अनुमानित आय 570 मिलियन वर्ष है। नेक्स्ट सवाल है, देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो सबसे, अगर भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो देखिए, ऐसे हम अगर सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं या पर्वत की बात करते हैं तो है अरावली। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, हिमालय सबसे नवीनतम है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो ये जो है भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? देखिए, रेजिड्यूल ये कोई ज़्यादा कठिन वर्ड नहीं है ना। रेजिड्यूल, इसका मतलब होता है अवशिष्ट पर्वत। तो अब जैसे ही हम अवशिष्ट पर्वत बोले तो आप समझ गए होंगे कि सबसे ज़्यादा अपर्दित और विच्छेदित रूप में अगर जो पर्वत है तो वो है अरावली। इसका काफ़ी समय का, क्योंकि सबसे पुराना है और उस हिसाब से इसका काफ़ी ज़्यादा अपक्षयन हुआ है, अपर्दन हुआ है। तो सबसे ज़्यादा ये अवशिष्ट पर्वत यही है, अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? देखिए, दक्षिण भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी की हम बात करते हैं तो है अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है अन्नामलाई पर्वत का ऊंची चोटी है। इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये जो दोद्दा बेटा है ये आपका नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी है जो तमिलनाडु में स्थित है, और अनाईमुडी जो है केरल में है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती के मध्य जो है सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित उच्चावच आकृति पर ध्यान दीजिए। देखिए, इसका नाम पढ़िए, महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर, खासी। अब यहाँ पे देखिए, आपको बताना ये है
कि उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व, यानी कि इस तरफ से इस तरफ, इस वे में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम अपनाइए। देखिए सबसे सही क्रम की बात करें तो खासी, तो इतना ध्यान रखिए, खासी जो है ये मेघालय में पड़ता है, सबसे पूर्व में है कि नहीं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे महादेव, अगर हम सतपुड़ा श्रेणी में जाते हैं तो ये महादेव है आगे, महादेव के बाद मैकाल है, यानी 1 2, इसके बाद 3 4, एकदम सीरियल क्रम से है 1 2 3 4, यानी ये सही उत्तर होगा आपका। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? ये आपको पता होगा, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो बिल्कुल पता होगा आपको, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। नेक्स्ट सवाल है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन को देखिए, अरावली की बात हम किए भी कि इसका विस्तार जो है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक है। सतपुड़ा की बात करते हैं तो इसका विस्तार भी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पड़ता है। अजंता जो है इसका विस्तार सिर्फ और सिर्फ कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अजंता का विस्तार कहाँ है? सिर्फ महाराष्ट्र का पठार आप पढ़ाएं उसमें देखिए, तो जो है अजंता है। सह्याद्री का विस्तार भी कहा जाए तो महाराष्ट्र से लेकर के केरल तक है ना, यानी कि जो पश्चिमी घाट है उसी को सह्याद्री कहा जाता है। तो अगर हम सह्याद्री के विस्तार की बात बोलें तो सह्याद्री महाराष्ट्र, गोवा के कर्नाटक, केरला में विस्तारित है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? देखिए महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं? सह्याद्री, अभी जैसा कि हम बताएं सह्याद्री कहलाते हैं। नेक्स्ट जो है सवाल, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिति अनुक्रम चुनिए। तो देखिए दक्षिण से उत्तर अगर हम बात करें, सतमाला पहाड़ी है, कैमूर है, पीर पंजाल है, नागा पहाड़ी है। तो सबसे पहले देखिए हमको दक्षिण से उत्तर जाने की, यानी इस प्रकार से ऐसे जाना है। अब भारत के मैप को विजुअलाइज कीजिए, या आपके पास मैप है तो मैप भी देख सकते हैं आप समझने के लिए, लेकिन अगर माइंड में ऐसे ही चीज़ें हैं तो फिर कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो हम सबसे अगर नीचे बात करेंगे तो ये जो सतमाला है, सबसे पहले नीचे सतमाला है जो महाराष्ट्र में पड़ता है, आप ध्यान दीजिएगा। सतमाला से अगर हम यहाँ बात करें तो उसके बाद फिर जो है कैमूर पहाड़ी पड़ता है, जिसका विस्तार, अगर कैमूर पहाड़ी के विस्तार की बात करें हम तो ये मध्य प्रदेश से लेकर के बिहार तक इसका विस्तार है, तो ये मान लीजिए कैमूर है। उसके बाद नागा पहाड़ी की बात करें तो नागा पहाड़ी जो है ये भारत और म्यांमार की सीमा है। आप उत्तर पूर्वी भारत का मैप देखिएगा, वहाँ मिलेगा आपको, तो नागा पहाड़ी है। और पीर पंजाल की बात करें तो ये है जम्मू कश्मीर में, यानी सबसे उत्तर में है। तो अब इस तरीके से आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चुन सकते हैं इसका सही उत्तर कि दक्षिण से उत्तर। तो दक्षिण में सबसे पहले कौन है? सबसे दक्षिण में सतमाला, 1 हो जाएगा। 1 के बाद कौन है? 2 हो जाएगा। 2 के बाद 4, 1 2 4, उसके बाद 3, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट सवाल की बात करें हम, कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर अवस्थित है वह है। तो कार्डमम आपको पता है कि भारत का सबसे दक्षिणी पहाड़ी जो है वो कार्डमम है, और कार्डमम का विस्तार कहाँ कहाँ है? केरल और तमिलनाडु में। सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी, देखिए वही अभी हम बताएं, भारत की सबसे जो दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है वो कार्डमम है, और कार्डमम को ही इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पहाड़ी पे इलायची का उत्पादन जो है काफ़ी होता है, इसलिए इसको इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, सेवराय पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो सेवराय की बात करें तो सेवराय कहाँ है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो निम्नलिखित में कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? अब देखिए महाराष्ट्र में नहीं स्थित है तो आपको जैसा कि पता होगा कि सतमाला, हरिश्चंद्र, बालाघाट, ये सब जो पहाड़ियाँ हैं महाराष्ट्र का पठार का हिस्सा है, महाराष्ट्र में ही अवस्थित है। ये जो मांडव पहाड़ियाँ हैं ये गुजरात में काठियावाड़ में स्थित है, गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका
सी। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए सही सुमेलित नहीं है, अगर हम बात करें यहाँ सेवराय पहाड़ी की तमिलनाडु में है, सही बात है, ये सही है। नल्ला मलाई पहाड़ी जो है आंध्र प्रदेश में भी सही है। अभी आपको बताया मांडव पहाड़ी जो है, ये मांडव जो है ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये कहाँ है, गुजरात के काठियावाड़ में। तो ये सही सम्मिलित कौन नहीं है, बी जो है सही सम्मिलित नहीं है, ये सही उत्तर बी हो जाएगा। आप ये ध्यान रखिएगा, गडजात पहाड़ी कहाँ है, उड़ीसा में है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए सवाल को देखिए ध्यान से, ये कह रहा है कार्डमम पहाड़ी। अब कार्डमम पहाड़ी कहाँ पड़ता है, तो कोरोमंडल तट पे पड़ता है। देखिए अब यहाँ पे हम बात करें इस प्रकार से, अगर हम मैप में देख लें थोड़ा एक बार समझ लें, तो ये मान लिया जाए कि जो है ये पश्चिमी घाट है ना, और ये आपका जो है कोरोमंडल तट है इस प्रकार से। तो कार्डमम पहाड़ी जो है ना, ये कहने का मतलब है कि भारत के दक्षिण पश्चिम में है, और कोरोमंडल तट जो है भारत के दक्षिण पूर्वी हिस्सा में स्थित है। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, है कि नहीं। तो हम ये यहाँ पे कहेंगे कि ये जो है कार्डमम पहाड़ी कोरोमंडल तट से नहीं लगता है, यानी ये सुमेलित नहीं है कि नहीं। इसके बाद हम कैमूर पहाड़ी की बात करें, तो कैमूर पहाड़ी जो है कहाँ से कहाँ पाया जाता है, कैमूर पहाड़ी का विस्तार मध्य प्रदेश से बिहार तक है। तो ये कोंकण तट का तो बात ही नहीं आता कि कोंकण तट पे होगा, ये तटीय क्षेत्र में है ही नहीं, ये भी सम्मिलित नहीं है। अगर हम महादेव पहाड़ी की बात करें तो इसका विस्तार ये मध्य भारत में है, सही बात है, मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है, तो ये जो है मध्य भारत में, ये सही है। मिकिर पहाड़ी की बात करें तो ये पूर्वोत्तर भारत में, भी सही है। यानी 3 और 4 जो है सम्मिलित है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी सही उत्तर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सवाल है, महादेव पहाड़ियाँ भाग है किसका, तो महादेव पहाड़ी जो है किसका भाग है, तो महादेव पहाड़ी सतपुड़ा का भाग है, आपको पता होगा। नेक्स्ट सवाल जो है, धूपगढ़ चोटी स्थित है, तो धूपगढ़ चोटी की बात करें तो धूपगढ़ जो है सतपुड़ा रेंज में है, सतपुड़ा रेंज में महादेव पहाड़ी पर स्थित जो है चोटी है धूपगढ़, तो ये सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल की बात करें हम, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो देखिए अब यहाँ पे आपको पहाड़ी का नाम दिया हुआ है, राज्य का नाम दिया है, मिलाना है कि वो कहाँ किसके साथ मिलता है। तो अगर हम डालमा की बात करें तो डालमा जो है झारखंड में पड़ता है, डालमा पहाड़ी झारखंड में पड़ता है, सही है कि नहीं। अगर हम गारो की बात करें तो गारो कहाँ पड़ता है, मेघालय में पड़ता है ना। ये कोल्लई मलाई जो है ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में, और ये बी जो है ये अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रकार से आप कूट को मिला सकते हैं, ए का एक हो जाएगा। अब देखिए ए का एक किस में है, आपको मिलाना है ए का एक देखिए 3 वो है। चलिए फिर बी से बात करेंगे, तो बी जो मीरी है वो कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, बी के तीसरा, तो बी का तीसरा भी 2 गो में है, बी का तीसरा भी 2 ऑप्शन में है, तो इससे भी नहीं मिला है अभी तक। चलिए आगे बात करते हैं, सी कोल्लई मलाई सी का तीसरा हो जाएगा, है ना, सी का तीसरा, एक मिनट, बी का तीसरा है ना, सी का दूसरा हो जाएगा, सी का दूसरा, तो सी का दूसरा यहाँ है, यानी कि सही उत्तर अब देखिए आपको ए हो जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से कूट का यूज करके आप इस प्रकार से कूट भी बना सकते हैं, कूट वाले प्रश्नों का इस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हैं आप। आगे क्वेश्चन की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये कह रहा है पश्चिम घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए अब पश्चिम घाट के संदर्भ में क्या क्या कथन है उस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। ये कह रहा है यह एक भ्रंशोत पर्वत है, सही है। भ्रंशोत पर्वत का मतलब ही होता है कि इसे हम बताए थे कि ये भ्रंश ककार टाइप का है, एकदम दीवार की तरह, जो पश्चिमी घाट है वो दीवार की तरह खड़ा है ना। तो एक सही उत्तर है, सही कथन है। नेक्स्ट है इसका दूसरा कथन, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, सही, ये भी सही है, क्योंकि जो पश्चिमी घाट जब इस प्रकार से है तो इस प्रकार धीरे धीरे इधर जो है इधर ढाल कमता गया है इस प्रकार से, है ना।
तो ये जो है ढाल नीचा होता हुआ पठार है, ये भी सही है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है, भी बताए थे हम कि ये लावा से निर्मित पठार है ना, और बेसाल्टिक प्रभाव होने के कारण वहाँ काली मृदा का विस्तार काफ़ी हुआ है। तो ये चीज़ें तीनों सही है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? देखिए कोडाई कनाल जो है ये आपका पालनी पहाड़ी में स्थित है। पालनी पहाड़ी जो है तमिलनाडु में पड़ता है। इसका तमिलनाडु का मैप आप ज़रूर देखिएगा एक बार, है ना, उसमें आपको ये चीज़ें दिखाई देगा। अगर कोई पहाड़ी या कोई लोकेशन अगर आपको नहीं दिख पाता है मैप में, तो आप उस स्थिति में गूगल मैप का सहारा लीजिए। आप मोबाइल स्मार्ट तो फ़ोन रखते ही होंगे, स्मार्टफोन पे वो लोकेशन डालिए, आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा उससे। तो ये चीज़ें भी आप थोड़ा सा स्मार्टफोन का स्मार्ट यूज भी कीजिए। नेक्स्ट सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है आपको। अब यहाँ पे देखिए मिलाना है, एक राज्य का नाम दिया हुआ एक तरफ सबसे ऊंची चोटी का नाम दिया हुआ है, तो कौन किस राज्य में है ये आपको मिलाना है। तो देखिए ये जो दोड्डा बेटा है ना, दोड्डा बेटा कहाँ है? तमिलनाडु में है ना। ये जो अनाईमुडी है ना, अन्नामलाई पहाड़ का स्थिति इडुक्की जिला में पड़ता है, तो ये जो है केरला में है। अच्छा, अगर हम नंदा देवी की बात करें तो नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ता है, तो ये भी आप समझ रहे होंगे। अब एक बच गया सारामती, तो सारामती कहाँ होगा? नागालैंड में होगा। अब इस हिसाब से मिला दीजिए, ए का 3 और बी का 4। देखिए ए का 3, अब ए का 3 एक ही से मिल गया, देखिए ए का 3 सिर्फ इसमें है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट सवाल है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? देखिए पश्चिम से पूर्व अगर हम पहाड़ियों की बात करें तो इसमें कौन कौन पहाड़ी का नाम है ये देख लीजिएगा, मैकाल, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर। अब इसको हम पश्चिम से पूर्व की ओर सजाएंगे तो सबसे पश्चिम में कौन हो जाएगा? सतपुड़ा हो जाएगा, सही है, सतपुड़ा यहाँ है, फिर महादेव हो जाएगा, मैकाल हो जाएगा और छोटा नागपुर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ। अब देखिए कन्याकुमारी जो है भारत के सबसे दक्षिण में है, तो सबसे दक्षिण में पहाड़ी कौन सा है आपको पता होगा? कौन सा? कार्डमम पहाड़ी, तो ये जो है सही उत्तर हो जाएगा कार्डमम, जिसको इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? देखिए अगर चाय बागान की बात करें तो ये जो है गिरनार पहाड़ी पे नहीं है। गिरनार पहाड़ी जो है इस पे नहीं है। इसके अलावा अगर हम कानन देव की बात करें तो ये भी केरल में पड़ता है, यहाँ भी चाय के बागान होते हैं। दार्जिलिंग ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहाँ भी चाय के बागान है। नीलगिरी ये जानते ही हैं, नीलगिरी का विस्तार जो है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में इसका विस्तार है। इस पहाड़ी पे भी चाय का बागान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, गिरनार, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो पाल घाट जो स्थित है वो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित है, यानी कि वो उसी के रास्ते, यानी पाल घाट से ही कालीकट और कोयम्बटूर जुड़ा हुआ है, कोच्चि चेन्नई रेल मार्ग जुड़ा हुआ है, तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा। पाल घाट जो है इसके मध्य स्थित है, यानी सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ कमियां हो या कुछ शिकायत हो तो आप निसंदेह कमेंट करें। आपके लाइक्स, कमेंट्स, शेयर मेरे लिए काफ़ी मायने रखते हैं। धन्यवाद।